मेरा ईमान है कि तुम्हारी नजर, तुम्हारा दिल अब मेरा। इतने आसानी तो ना ये हाथ छूटेगा ना ये साथ टूटेगा। इसमें 23 जून से पीर से जुमा शब 9 बजे। या तो बेटी की जिंदगी बचा लें या अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचा लें। खबरदार, हाथ मत लगाना, हाथ तोड़ दूंगी। क्या इज्जत रह गई ज़ारा के ससुराल वालों के सामने? कितनी शर्मिंदगी हुई है समीर के आगे। दुनिया में तमाशा बनाकर रख दिया मेरा और मेरी बच्चियों का। पता नहीं अभी कितने इम्तिहान और बाकी है, कितनी मुसीबतें लिखी हैं हमारी किस्मत में। ढके छुपे अल्फाज में समीर की वालदा हमारी बेटी की किस्मत का फैसला सुना कर गई है। उनकी बातों से तो मुझे भी यही लगा था, मगर तुम फिक्र मत करो, हम चल के बात करेंगे समीर के वालिदैन से। इस बात को टालने से हमारी बेटी का नुकसान होगा। एक को तो सब्र करके बेटी, दूसरी को उजड़ता हुआ नहीं देख सकती मैं। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? तो फिर कैसी बातें करूं मैं? कैसे अपने दिल को यकीन दिलाऊं कि आपके होते हुए सब कुछ ठीक हो जाएगा? फौरन जाना ठीक नहीं होगा वहां पर। 1-2 रोज के बाद जाएंगे ताकि उन्हें भी सोचने समझने का वक्त मिले। सोचने समझने का वक्त नहीं है हमारे पास। हम आज शाम को ही जाएंगे उनकी तरफ, बस। मैं तो अब किसी से बात करने के काबिल भी नहीं रहा। वो तो फिर बेटी का ससुराल है, वहां तो बात करने से पहले बहुत कुछ सोचना और समझना पड़ता है। बेकसूर होते हुए भी दुनिया की तल्ख बातें सहनी है। अब मेरा दिल इतना मजबूत नहीं है। हया, बेटा वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ, कोई काम था? वो मुझे अपनी बहन से बात करनी है। अगर आपकी इजाज़त हो तो आपके मोबाइल से कर लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप रो रहे हैं? नहीं तो। मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ अंकल। बेटियों के इतने बड़े फैसले के बाद आपका जीना मुश्किल हो जाता है। इनकार कर दिया था उसने, शादी नहीं करना चाहती थी वो। जब वो शादी करना नहीं चाहती थी तो आप लोगों ने जबरदस्ती क्यों की? हादी चाहता था कि वो इज्जत से अपने घर की हो जाए। हर इंसान को अपनी मर्जी से जीने का हक होता है अंकल। जबरदस्ती से मुसल्लत किए हुए फैसलों का यही अंजाम होता है जो हादी का हुआ है। तुम कहना चाहती हो कि तुम्हारे बाप के साथ धूमधाम से रुखसत करता हादी उसको? एक बात पूछूं आपसे? पूछो। क्या कभी हुरिया ने इस चीज का तस्करा किया हो या आपको कभी उस पर शक हुआ हो? हुआ था शक,
हादी ने कई बार उसके कमरे से मोबाइल कार्ड्स पकड़े। एक बार मोबाइल भी मिला था उसके कमरे से। मैंने पूछा तो उसने कहा कि उसकी किसी दोस्त का है। हाथी के डर से मैंने उससे कहा कि फौरन वापस कर दे। तो क्या उसने लौटा दिया था? हाँ शायद। दोस्त कहाँ रहती है उसकी? यही बर्बन वाले घर में रहती है। नौशीन नाम है उसका, बहुत अच्छी बच्ची है। मेरी हुरिया भी बहुत सीधी सादी थी, कब बाकी हो गई पता ही नहीं चला। कहाँ जा रही हो? बात करनी थी तुम्हें। बाद में कर लूंगी। क्या हुआ अम्मी? आप ऐसे परेशान क्यों बैठी हैं? सब ठीक तो है ना? अब्बू, क्या बात है अब्बू? हमसा बेटा, अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता ना कि हाथी तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी करेगा तो मैं कभी भी हया को तुम्हारे साथ ना भेजती। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। हमें समझाती रही हया, कहती रही, बताती रही, मगर हमने उसकी एक नहीं सुनी। पुप्पो आप परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं हुआ है और ना ही मुझे कुछ हो सकता है। पुप्पा जान, अभी आते हुए मैंने देखा कि मार्ट पे ताला लगा हुआ था और साथ ही साथ बाहर एक बैनर लगा हुआ था कि किराए के लिए जगह खाली है। ये सब क्या है? कम इज्जत बचाऊं या कारोबार? वो कारोबार खराब होने की वजह से हारिस ने सारा सामान बेच दिया था और जो पैसे इकट्ठे हुए वो स्टाफ को तनख्वाहें दे दी थी। पापा जान, आप माने ना माने, लेकिन मुझे हारिस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है। सबने एक एक करके काम छोड़ दिया, लेकिन हारिस अभी तक वहां मौजूद है। क्यों? बस यूं समझो कि मेरे किए हुए एहसानों का बदला उतार रहा है। आप लोग प्लीज परेशान ना हो। देखें, घर का खर्चा जिस तरह चल रहा है बिल्कुल वैसे ही चलता रहेगा। पापा जान, रही बात मार्ट के किराए की, वो मैं खुद पर्सनली हैंडल करूंगा, बेफिक्र हो जाए। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? नहीं भाई, शाहरुख के बचने के चांसेस बहुत कम है। डॉक्टर ने 24 घंटे का टाइम दे दिया। एक ही आशा था, वो भी हाथ से निकल गया यार। यार परेशान ना हो, कोई और रास्ता निकल आएगा। इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। कौन है उसके साथ? उसकी वालदा है। कहाँ है? उधर। कैसा है शाहरुख? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? बेटा, डॉक्टरों ने तो नाउम्मीद ही कर दी है। वो ये कह रहे हैं कि बस तो दुआ करो, दुआओं की जरूरत। तो बेटा मेरे बेटे के लिए दुआ करो, मेरा बच्चा ठीक हो जाए। मेरी तो खास दुआ है कि वो ठीक हो जाए। आमीन। वैसे बेटा, मैं तो शाहरुख के सारे दोस्तों को जानती हूँ। आपको पहली बार देखा, कौन है आप? तो आप शाहरुख के सारे दोस्तों को जानती हैं? बस मैं भी वही जानना चाहता हूँ।
शाहरुख के सारे दोस्तों को। क्या मतलब? देखिए आंटी, आपका बेटा क्या करता है क्या नहीं करता ये आप अच्छी तरह जानती होंगी, लेकिन मेरी बहन गायब है कई दिनों से, और आपका बेटा जानता है कि वो कहाँ है और किसके साथ है। देखिए, आप खुद भी एक माँ हैं, आप समझ सकती हैं। मेरी बहन मिल जाएगी तो आपको दुआ लगेगी, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। और आंटी देखें, आपके बेटे के ठीक होने से पहले अगर मेरी बहन मिल गई तो मेरा आपके बेटे से कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी बहन वापस चाहिए। लेकिन अगर मेरी बहन नहीं मिली तो मुझे मजबूरन पुलिस में जाना पड़ेगा, FIR कटवानी पड़ेगी, पुलिस आएगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकर जाएगी उसे कोर्ट कचहरी, पता नहीं क्या क्या होगा। अब आप तो सोचें, अभी शाहरुख यहाँ अस्पताल से निकला और जेल पहुंच गया, अच्छा लगेगा आपको? कौन से दोस्त के बारे में जानना चाहते हो बेटा? वही दोस्त जिसे शाहरुख के हर राज का पता है। असद, मैंने शाहरुख को असद से अक्सर बातें करते हुए देखा है, एक ही तो दोस्त है उसका। असद का पता लगाओ। जी, आप कौन? अब मैं आपके बराबर वाले घर में रहती हूँ। सफदर साहब के घर में, जिनकी बेटी घर से भाग गई है? जी। आज तो यहाँ आ गई हो, आइंदा यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। अंकल प्लीज प्लीज एक दफा मेरी बात सुन ले, मुझे सिर्फ नौशीन से मिलने दें, प्लीज एक दफा। सफदर साहब की बेटी से नौशीन की कोई दोस्ती नहीं है। कौन है बाबा? तुम नौशीन हो ना? जी। तुम अंदर जाओ। प्लीज मुझे तुमसे हुरिया के बारे में बात करनी है, प्लीज मेरी एक दफा बात सुन लो। मैं किसी हुरिया को नहीं जानती। हुरिया जो तुम्हारी दोस्त है। अच्छा, ये जो हादी भाई की बहन है? नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, मेरी हुरिया से कभी दोस्ती नहीं रही। हो गया यकीन या कुछ और भी पूछना बाकी है? आइंदा यहाँ आने की जहमत ना कीजिएगा, बराए मेहरबानी जाइए यहाँ से। जिस तरह से हादी अस्पताल के पहरे दे रहा है, अगर किसी भी वक्त शाहरुख को होश आ गया तो मेरा किस्सा तो तमाम हो जाएगा। उससे पहले तुझे कुछ सोचना होगा कि अब खुद को कैसे इस मामले से बचाना है। क्या बात है? नोट कर रही हूँ, तुम्हारी हवाइयाँ क्यों उड़ी ली हैं? तुम्हारी बड़ी नजरें चल रही हैं मुझ पर, हैं? पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारी मशकूक हरकतों ने ही मुझे शक में डाल रखा है। तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अरे क्या छुपाऊंगा? कैसी बातें कर रही हो तुम? तो मर्द हूं, हजार परेशानियां होती हैं। अब ये परेशानी क्या कम है कि जवान बहन मेरी दहलीज पर बैठी हुई है, मार्ट बंद हो गया है, नौकरी खत्म हो चुकी है मेरी, जरूरी है हर बात तुम्हें बताई जाए। इसी बात की तो फिक्र है। आज से पहले तो तुम्हें ख्याल नहीं आया बहन की शादी का, घर के खर्चों का, फिर अचानक आज इतनी फिक्र क्यों होने लगी? माँ ना सही, माँ जैसी तो हूं। तुम्हारे सच झूठ को बहुत अच्छे से पहचानती हूं मैं।
कब तुम सच बोलते हो कब झूठ पता चल जाता है मुझे। जैसे अभी पकड़े जाने पे तुम नजरें चुरा रहे हो। आप हारिस, जरूर कोई बात है। क्या हो सकती है? हादी का शक ठीक तो नहीं? कहीं हो रिया हारिस के पास? वहां क्या करने गई थी और किसकी इजाजत से गई थी? हुरिया की दोस्त नौशीन से मिलने गई थी कि शायद कुछ पता चल जाए। किससे पूछा था जाने से पहले? मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, समझे तुम? जरूरत है हया, तुम्हें मेरी इजाजत की जरूरत है। और मैं तुम्हें आखिरी मर्तबा समझा रहा हूँ, अगर आज के बाद तुम मेरी इजाजत के बगैर इस घर से बाहर गई ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी सिर्फ नाम की बीवी हूँ, मुझ पे हक जताने की कोशिश मत कर। हक जताने की तो बात ही मत करो। अगर हक जताने पर आ गए ना तो क्या कर लोगे? तुम मर्दों को ऐसा क्यों लगता है कि औरतों को धमकियां देते ही औरतें तुमसे डर जाएंगी? मेरी शराफत का फायदा मत उठाओ, जाओ अंदर। शरीफ और तुम्हारा शराफत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। जिसकी खुद की बहन घर से भाग, खबरदार! कमजोर मर्द औरतों पे हाथ उठाते और खुद को इतना ताकतवर मत समझो। और भूलो मत, मुझे तुमसे ज्यादा जल्दी है कि तुम्हारी बहन मिल जाए ताकि तुम जैसे घटिया इंसान से मेरी जान छूट सके। पता है क्या, तुम्हारे वजूद से घिन आती है। ना ही कोई मैसेज किया समीर ने, ना ही कोई कॉल। समीर, मैंने और तुम्हारे डैड ने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया। मॉम, ये मुमकिन नहीं है। मैं अंकल की गलती की सजा ज़ारा को नहीं दे सकता। वो लड़की मेरे निकाह में है, बीवी है मेरी। मैं कैसे तलाक दे सकता हूँ उसको? देनी होगी तलाक तुम्हें, दोगे उसे तलाक, समझे तुम? डैड, आप प्लीज मॉम को समझाएं। क्या समझाएं? उनका भी वही डिसीजन है जो मेरा है। तो फिर आप दोनों सुन लें, मैं ज़ारा को तलाक नहीं दूंगा। तुम चाहते हो इस घर में एक ऐसी लड़की ले आऊं जिसका बाप ऑलरेडी इस उम्र में शादी करके बैठा है और जिनका दामाद एक खुंडा मवाली है। सोचो, अगर गलती से गन चल जाती तो क्या होता? कौन लेता इसकी जिम्मेदारी? तुम्हारे ससुर? बेटा, एक ऐसे खानदान में रिश्ता कैसे जोड़ सकती हूँ मैं? देखो समीर, जब तक बात तुम्हारी पसंद की थी तो ठीक था, लेकिन अब बात इज्जत की है। उनकी ना सही, लेकिन हमारी इज्जत तो है ना। ये नहीं समझते तुम? मैंने वकील से बात कर ली, कल पेपर आ जाएंगे, तुम साइन कर देना, बाकी मैं जिम्मेदार हूँ। डैड, प्लीज डैड, मैं ज़ारा को नहीं छोड़ सकता। आप समझने की कोशिश करें। समीर, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? अब ये रिश्ता मजीद नहीं चल सकता है। बेटे, बेहतर है कि अपनी जिद खत्म करो और जो मॉम कह रही है इसकी बात पे अमल करो। मॉम, मैं ज़ारा को नहीं छोड़ सकता। मॉम सुनिए ना, मॉम। आप ही मेरी अलमारी में क्या ढूंढ रही थी? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या ढूंढ रही थी? मेरे प्लाट की फाइल नहीं मिल रही थी, वही देख रही थी। तुम्हारे प्लाट की फाइल मेरी अलमारी में क्या कर रही? तुम्हारा क्या भरोसा, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। कर तो खैर मैं कुछ भी सकता हूं। हेलो असद,
अम्मी, हाँ आप कहीं जा रही हैं? हाँ, वो तुम्हारी ससुराल जा रहे हैं। यूं अचानक? क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, तुम परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हो अम्मी? यहाँ हया की टेंशन फैली हुई है और आप लोग यूं अचानक मेरे ससुराल जा रहे हैं, तो कोई ना कोई तो वजह जरूर होगी ना। आप मुझे सच सच बताएं, क्या बात है? आपको मेरी कसम, बताएं मुझे। वो जब हादी आया था ना हया को लेने, उसी वक्त समीर और उसके घर वाले भी आ गए थे और हादी ने मौका देखकर समीर पर गन रख दी थी। इसीलिए मजबूरन मुझे उन्हें बताना पड़ा। यकीन करो, आज मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई तुम्हारे ससुराल वालों के सामने। और समीर की वालदा ने हमारी एक भी नहीं सुनी, वो बस फौरन समीर को लेकर यहाँ से चली गई। तो इसीलिए समीर मेरा फोन नहीं उठा रहा? समीर फोन नहीं उठा रहा तुम्हारा? नहीं अम्मी। तुम परेशान नहीं हो, हम जा रहे हैं ना, सब ठीक कर लेंगे। हम आज ही उनसे बात करके तारीख तय करके आएंगे इंशाल्लाह रुखसती की। अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, रिश्ता खत्म हो गया तो। अरे नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारी मंगनी थोड़ी हुई है, निकाह हुआ है, ऐसे एक लफ्ज कहकर कैसे खत्म कर देंगे भला। तुम परेशान मत हो, हम उनसे बात कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। समीर की मॉम बहुत अनापरस्त है अम्मी। एक बार जो फैसला ले लें फिर वो उससे पीछे नहीं हटती हैं। हम कर लेंगे ना बात, सब ठीक हो जाएगा। तुम जाकर अपने अब्बू को देखो, उनसे कहो कि जल्दी करें, देर हो रही है। कुछ पता चला शाहरुख का? अब उस शाहरुख के बाद हर जगह असद की घंटी बज रही है। अबे उस शाहरुख की माँ ने मेरा नाम ले दिया है हादी के सामने। क्या? यही कि उस शाहरुख के सारे राज मेरे पास है। देख भाई, मैं जेल में चक्की नहीं पीसना चाहता, इसलिए तो भाभी का इंतजाम कहीं और कर ले। अबे जहाँ भी घर लेना अपने नाम पर ले यार। मैं तो ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ, वरना मुझे तेरे चक्कर में चक्की पीसनी पड़ जाएगी। क्या तू पागल हो गया है क्या? क्यों जज्बाती हो रहा है? कुछ नहीं होगा तुझे, मैं हूं ना। तुझे पैसे चाहिए, मैं दे रहा हूं तुझे। शहर से बाहर जाना चाहता है, बिला शक तू चला जा। अरे मालिक मकान को तो किराए से गरज है ना, उसे क्या लेना देना तेरी गैर मौजूदगी से। ये घर की फटीक मत डाल मुझको। तो फटीक नहीं डालू? अबे जैसे उस हादी ने शाहरुख को ढूंढ लिया, मुझे भी ढूंढ लेगा। मैं बिला वजह तेरी बातों में आ गया यार। तेरा क्या है, तू तो हवा के साथ निकल जाएगा। अबे फंसूंगा तो मैं ना। देख भाई, मैं मजीद तेरी हेल्प नहीं कर सकता, मुझे अब इस मामले से आज़ाद कर यार तू। और मुझे कुछ पैसे दे तो मैं अपनी ज़बान बंद रखूंगा। देख मेरी बात समझने की कोशिश कर, मैं अपने नाम पे किराए का घर नहीं ले सकता। अबे तो किसी और के नाम पर ले यार। अरे किसके नाम से लूं? तू मेरा दोस्त है, कोई और है? देख हारिस, अगर मैं फंसा ना, तेरा नाम भी आएगा, याद रखना। अबे कुछ नहीं होगा, मेरी बात पे यकीन रख। ते काम कर, ये पैसे रख, ये 1 लाख रुपए ये रख। शहर से जाना चाहता है, चला जा, ये मैं यहाँ संभाल लूंगा सब। ये 1 लाख रुपए तो बहुत कम है। फिलहाल ये 1 लाख रुपए रख, भिजवाता हूँ तुझे मैं, और फिक्र मत कर। सही है, मैं चलता हूँ। आस्तीन का सांप पाल लिया है तूने हारिस। शाहरुख से ज्यादा जहरीला तो यही साबित हुआ। मुझे तुमसे ज्यादा चलती है कि तुम्हारी बहन मिल जाए, ताकि तुम जैसे घटिया इंसान से मेरी जान छूट सके। पता है क्या, तुम्हारे वजूद से घिन आती है।
चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं। शायद तुमने ये सुना नहीं, शेर की बीवी शेरनी होती है। तुम अगर शेर बन के मुझे डरा सकते हो ना, तो भूलो मत मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। और बेहतर है कि तुम अपना गुस्सा हूरिया को ढूंढने में निकालो, ना कि मुझसे एक नई जंग का ऐलान करो। और वैसे भी जंग तो बराबरी वालों से होती है ना, तुम्हारा और मेरा तो कोई मुकाबला नहीं है। तो मैं ये देने के लिए आई थी, हूरिया के कमरे से ये नंबर मिला है, हो सकता है इससे कोई मदद मिल जाए। असद? ये असद कौन है? तुम्हारे बाप के मार्ट पे काम करता है, काफी दिनों से भागा हुआ है। इसी को पता है हुरिया कहाँ है। कॉल करो। हेलो, सीधी शराफत से बता दे मेरी बहन कहाँ है, वरना छोड़ूंगा नहीं तुझे। हेलो हेलो। क्या हुआ? फोन काट गया, छोड़ूंगा नहीं इसे। देखें आसिया, मैं वाकई आप लोगों की बहुत इज्जत करती थी। अपने स्टेटस से हटकर मैंने अपने बेटे का रिश्ता आपके घर में किया, ज़ारा को दिल से अपने घर की बहू तस्लीम किया। लेकिन अब ये रिश्ता नहीं चल सकता। मैं ऐसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकती जिसका बाप दुनिया के सामने अपना मुंह काला करवा चुका हो। हम शरीफ और इज्जतदार लोग हैं, क्या जवाब दूंगी मैं अपने खानदान वालों को? ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, आप गलत समझ रही हैं। इस तरह नहीं होता। अब फैसला हो चुका है। गलत है ये फैसला। रिश्ते इतने आसानी से खत्म कैसे हो सकते हैं? अगर कसूरवार मैं हूं तो सजा मेरी बेटी को क्यों सुना रही हैं? जिया साहब, ये आपको सोचना था। खैर, मैं मजीद इस बारे में अब बहस नहीं कर सकती। मेरे और समीर की तरफ से रिश्ता खत्म समझिए। आपको डिवोर्स पेपर मिल जाएंगे कल। नहीं प्लीज, ऐसे कैसे हो सकता है? इस तरह अचानक थोड़ी होता। मेहरबानी करके यहाँ से तशरीफ ले जाएं आप लोग। चलें आप। भाभी बात सुने, समीर बेटा समझाओ अपनी अम्मी को, इस तरह से रिश्ते नहीं खत्म किए जाते। ऐसी कोई बात नहीं है। यार नंबर ही बंद आ रहा है, अब कैसे पहुंचेंगे लोकेशन पे? बन जा रहा है नंबर। यार तुझे जरूरत ही क्या थी फोन उठा के धमकी देने की? एक ही उम्मीद की किरण थी, वो भी तेरी बदौलत बंद हो गई। उसका नंबर ट्रेस हो सकता। तू एक काम कर, शामिर को फोन लगा, उसे नंबर दे और उसे कह के इस नंबर की लोकेशन ट्रेस करे फटाफट। उस आखिरी लोकेशन का हम क्या करेंगे जहां असद मौजूद ही नहीं होगा? यार तू फोन तो लगाना। अच्छा कर रहा हूँ। सवालात शुरू कर देता बिला वजह। हाँ शामिर, क्या हाल है? तो तुझे नंबर सेंड कर रहा हूँ, मुझे प्लीज़ यार उसकी आखिरी लोकेशन मालूम करके बता दे।
हाँ यार, तेरी मेहरबानी। मैं वेट कर रहा हूँ तेरे मैसेज का। बता रहा है। सीबी क्या बात है समीर? कैसे बताऊं ज़रा? तुम अपने पेरेंट्स का वेट करो, शायद वो तुम्हें बता दें। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। ज़रा मॉम ने फैसला कर लिया। कैसा फैसला? समीर, कैसा फैसला बताओ मुझे। मॉम चाहती है कि रिश्ता ख़त्म हो जाए और मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँ। और तुम क्या चाहते हो? तुम ही बताओ ज़रा, मैं क्या करूं? जो दिल में है वो साफ साफ कह दो। क्या तुम भी ये डिवोर्स चाहते हो? ज़रा मॉम ने फैसला कर लिया है। रिश्ता खत्म करना क्या इतना आसान होता है समीर? जब दिल चाहा जोड़ दिया, जब दिल चाहा तोड़ दिया। तुम्हारी इस खामोशी का क्या मतलब समझूं मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ज़रा, मैं बहुत बुरी तरह से फंस गया हूँ। ज़रा मैं डिवोर्स नहीं चाहता, मगर क्या समीर? यही ना कि तुम अपनी मॉम के फैसले के सामने कुछ नहीं कह सकते? यही ना? बोलो समीर, यही ना? तुम्हारी इस खामोशी ने मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं समीर। जबरदस्ती से ना कोई रिश्ता कभी बनता है, ना ही निभता। बेहतर यही है कि हम ये जबरदस्ती का रिश्ता यहीं खत्म कर दें। हादी, लोकेशन आ गई। ये तो यहीं करीब की है। लिखा आ गाड़ी में। यही है ना लोकेशन? हाँ, यही वो लास्ट लोकेशन है जहाँ असद का फ़ोन बंद हुआ था। अब इतने सारे लोगों में पता कैसे चलेगा कि असद कौन है? लग जाएगा पता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या चाहिए आपको? कुछ चाहिए नहीं, बस मैं अपने एक दोस्त का पता ढूंढ रहा हूँ। असद नाम है उसका, आप जानते हो उसे? असद तो बहुत सारे रहते हैं इस इलाके में। आप किस असद की बात कर रहे हैं? पूरा नाम बताएं उसका। पूरा नाम तो नहीं पता, लेकिन रहता है इसी मोहल्ले में। नंबर है मेरे पास उसका, लेकिन बन जा रहा है। अगर आप चेक करें अपने पास। नहीं, ये नंबर तो मेरे पास सेव नहीं है। आप ऐसा करें, ये अशरफ भाई बैठे होंगे सामने होटल पे, वो आपको सही बता सकते हैं, क्योंकि सारे लड़के रात को आकर यहीं बैठते हैं उनके साथ। अच्छा, लेकिन आप बताएंगे माजरा क्या है? कोई माजरा नहीं है, पुराना दोस्त है, मैंने सोचा मिल लूं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अशरफ आप है? जी मैं हूँ। असल में वो सामने दुकान वाले भाई है ना, उन्होंने आपके पास दिया है। मैं अपने एक दोस्त असद को ढूंढ रहा हूँ। आप जानते हैं असद को? असद? असद कौन?
इसी मोहल्ले में रहता है, पुराना दोस्त है। मैं दूसरे शहर में रहता हूँ, यहाँ आया, मैंने सोचा उससे मुलाकात हो जाएगी, लेकिन मेरे दिमाग में उसका एड्रेस नहीं है और फ़ोन नंबर है मेरे पास। मैं काफ़ी देर से फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन फ़ोन बंद है उसका। अगर आप देखें आपके पास इस नंबर का कोई बंदा। अरे ये तो अपना असद है, आपने क्या काम है इससे? नहीं, काम कोई नहीं है, बस ऐसी मुलाकात करनी थी, पुराना दोस्त है। कहाँ है इसका घर, रहता कहाँ है? अब वो यहाँ नहीं रहता, दूसरा सेक्टर है ना, तो अब यहाँ से सीधे जाएंगे ना, तो सीधे जाके सीधे हाथ पे मुड़ जाइएगा, एक ग्राउंड आएगा। ठीक है। ग्राउंड के साथ एक गली गई हुई है, उस गली में जाएंगे तो तीसरा घर उसका है, असद। बहुत शुक्रिया। क्या हुआ, कुछ पता चला असद का? हाँ, यहीं अगले सेक्टर में रहता है, लेकिन उठता बैठता यहीं है। अच्छा, क्या हुआ गाड़ी का? गाड़ी को क्या हुआ, स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? मुझे लगता है ये गर्म हो गई गाड़ी। सेल्फ तो ले रही है, चेक कर। चल